everyone, how are you all doing? I hope all of you are doing great. So in this video we are going to start unit 4 season and its first chapter, the 4 seasons from your Mridang English textbook of class 1 new NCERT. So इस वीडियो में हम चैप्टर 1 करेंगे यूनिट 4 का, जिसका नाम है द 4 सीजन्स। एंड ये चैप्टर जो है आपकी मृदंग इंग्लिश टेक्स्ट बुक का है, जो क्लास 1 न्यू एनसीईआरटी की है। तो चलिए देखते हैं क्या दिया हुआ है इस चैप्टर में। So in the first part of this chapter, a poem is given here. We have to sing this poem together. एक poem दी हुई है, इसको हमें साथ में गाना है। नाम है poem का The Four Seasons. So let us just sing it together. Spring is a time when children play. Flowers bloom every day. Spring is a time when children play. Flowers bloom every day. Summer is hot to stay cool. Summer is hot to stay cool. Everyone wants a dip in the pool. Everyone wants a dip in the pool. Then monsoon clouds are filled with rain. Make you feel cool again. Monsoon clouds are filled with rain. Make you feel cool again. Winter is cold on sunny days. Winter is cold on sunny days. People enjoy the sun's rays. People enjoy the sun's rays. बहुत ही प्यारी सी एक पोयम है जिसमें सीजन्स के बारे में बताया गया है। तो चलिए फिर पोयम को एक बार समझ लेते हैं। स्प्रिंग इज अ टाइम व्हेन चिल्ड्रन प्ले, फ्लावर्स ब्लूम एवरी डे। फ्लावर्स ब्लूम यानी कि फूल खिलते हैं हर रोज नए नए। स्प्रिंग सीजन यानी कि बसंत ऋतु ऐसी ऋतु है जिसमें हर तरफ हरियाली दिखती है, फूल रोज रोज नए नए खिलते हैं और बच्चे इस समय बहुत ज्यादा खेलते हैं। नेक्स्ट दिया हुआ है समर सीजन के बारे में, यानी गर्मी के बारे में। तो समर इज हॉट टू स्टे कूल, एवरीवन वांट्स अ डिप इन द पूल। इतनी गर्मी होती है कि सब चाहते हैं पूल में एक डिप लगाए, सबको ठंडा ठंडा फील करना होता है नहाने के बाद। उसके बाद मॉनसून सीजन के बारे में दिया हुआ है, यानी कि वर्षा ऋतु, बारिश का समय। सो मॉनसून क्लाउड्स आर फिल्ड विद रेन। इस वक्त बादल जो होते हैं वो बारिश यानी कि पानी की बूंदों से भरे होते हैं। मेक यू फील कूल अगेन। और जब बारिश होती है तो हमें गर्मी के मौसम के बाद फिर से एक बार कूल मतलब ठंड का अनुभव होता है या ठंडा ठंडा फील होता है। नेक्स्ट है विंटर। विंटर इज कोल्ड ऑन सनी डेज। जब धूप होती है, पीपल एंजॉय द सन्स रेज। लोग सूरज की रोशनी में बैठते हैं, धूप में बैठते हैं और ठंडी का मजा लेते हैं। नाउ लेट्स डू द एक्सरसाइज ऑफ दिस पोएम। सो फर्स्ट है, कुछ क्वेश्चंस दिए हुए हैं, वी हैव टू आंसर दीज क्वेश्चन। एक एक करके देखते हैं। पहला है, व्हाट डू यू वेयर इन समर? आप गर्मी के मौसम में क्या पहनते हैं? सो वी वेयर कॉटन क्लॉथ्स इन समर। गर्मी के मौसम में, समर में हम पतले कॉटन के कपड़े पहनते हैं जिससे कि हमें गर्मी नहीं लगती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डू यू वेयर इन विंटर? आप ठंडी के मौसम में क्या पहनते हैं? सो वी वेयर वुलन क्लॉथ्स इन विंटर। हम ठंडी के मौसम में वुलन क्लॉथ्स यानी कि ऊनी कपड़े पहनते हैं, जैसे कि स्वेटर। नेक्स्ट है, विच सीजन डू यू लाइक द मोस्ट एंड व्हाई? आपको कौन सा मौसम सबसे अच्छा लगता है और क्यों अच्छा लगता है? सो यहाँ पर मैं अपना आंसर बता रही हूँ, आपको अपना आंसर देना है। आई लाइक समर सीजन बिकॉज इन समर वी गेट मैंगो टू ईट। क्योंकि हमें गर्मी के समय में मुझे आम खाने को मिलता है, इसलिए मुझे समर सीजन बहुत ज्यादा पसंद है। Now let's see the next part of the exercise. Look at the pictures and tell the story in your own words. यहाँ पर कुछ images दी हुई हैं। इस images की basis पे हमें एक story बनानी है। तो एक एक करके images देखते हैं और कहानी को बनाते हैं। आप अपने हिसाब से कोई भी story इस पे create कर सकते हैं। तो पहली image में एक लड़की है जो छाता लेकर बारिश में जा रही है। तो let's say इस लड़की का नाम रीना है, for example, okay? So Reena was playing in rain with her umbrella. रीना बारिश में अपने छाते के साथ खेल रही थी। फिर a crow came and took away the umbrella. इतने में एक कौवा आया और छाता लेकर चला गया। फिर क्या हुआ?
आफ्टर दैट द क्रो फ्लू हाई इन द स्काई। उसके बाद कौआ बहुत ऊंचा उड़ गया आसमान में उस छाते को लेकर। देन एंड यूज द अम्ब्रेला एज नेस्ट आफ्टर हैंगिंग इट ऑन द ट्री ब्रांच। उसके बाद उसने छाते को पेड़ पर उल्टा लटका दिया और उसको नेस्ट की तरह यानी कि घोंसले की तरह यूज करने लगा। तो ये एक छोटी सी कहानी मैंने क्रिएट की है। आप भी इमेजेस को ध्यान में रख के कोई भी एक स्टोरी क्रिएट कर सकते हैं। लेट्स सी द नेक्स्ट पार्ट ऑफ द एक्सरसाइज। लेट अस रीड। यहाँ पर हर मौसम से रिलेटेड कुछ एक स्टोरी दी हुई है, उसको हमें रीड करना है। ओके ये एक स्टोरी है बृंदा और उसकी फैमिली के बारे में। चलिए रीड करते हैं। तो सबसे पहले समर यानी गर्मी के बारे में दिया हुआ है। बृंदा एंड हर फैमिली आर विजिटिंग हैदराबाद। बृंदा और उसकी फैमिली जो है वो हैदराबाद विजिट करने जाती है। बृंदाज ग्रैंड पेरेंट्स लिव देयर। उसके ग्रैंड पेरेंट्स यानी कि दादा दादी वहाँ रहते हैं। इट इज हॉट इन हैदराबाद। हैदराबाद में इस वक्त बहुत गर्मी है। शी इज वेयरिंग अ कॉटन फ्रॉक। गर्मी के कारण उसने क्या पहना हुआ है? कॉटन यानी कि सूती कपड़ा और सूती कपड़े का बना हुआ फ्रॉक पहना हुआ है। ओके हमने अभी डिस्कस किया था कि गर्मी में हम कॉटन फ्रॉक्स या कॉटन ड्रेसेस पहनते हैं। अब इसमें हमसे क्वेश्चन पूछा गया है, व्हाट आर बृंदाज मदर, फादर, ग्रैंडफादर, ग्रैंडमदर एंड ब्रदर वेयरिंग। बाकी के जो लोग हैं जैसे कि बृंदा की मम्मी, पापा, दादा, दादी और भाई, इन लोगों ने कैसे कपड़े पहने हैं? तो इसका आंसर होगा दे ऑल आर वेयरिंग कॉटन क्लॉथ्स। सबने सूती कपड़ा पहना हुआ है यानी कि कॉटन क्लॉथ्स, क्योंकि हैदराबाद में गर्मी है। नेक्स्ट यहाँ पे हमें विंटर सीजन के बारे में दिया हुआ है। पृथ्वी हैज गॉन टू शिमला। पृथ्वी जो है वो शिमला घूमने गया है। इट इज कोल्ड देयर। वहां पर बहुत ठंड है। व्हाट इज पृथ्वी वेयरिंग? ये क्वेश्चन पूछा है कि पृथ्वी ने क्या पहना है। सो ही हैज वॉर्न अ थिक जैकेट। उसने एक मोटी सी जैकेट पहनी हुई है ताकि उसको ठंड ना लगे। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा है, व्हाट थिंग्स डू यू सी इन द पिक्चर। आप पिक्चर में क्या क्या देख पा रहे हैं? तो इसका आंसर है, वी कैन सी दैट ट्रीज आर कवर्ड विद स्नो एंड एवरीवन हैज वॉर्न विंटर क्लॉथ्स। हम देख पा रहे हैं कि पेड़ जो है वो सारे बर्फ से ढके हुए हैं और सबने ठंड से बचने के लिए विंटर के कपड़े पहने हुए हैं, मोटे मोटे वुलन क्लॉथ्स पहने हुए हैं। नाउ लेट्स सी द नेक्स्ट पार्ट, मॉनसून। मॉनसून सीजन से रिलेटेड कुछ वर्ड्स यहाँ दिए हुए हैं और एक इमेज दी हुई है। वी हैव टू सर्कल द वर्ड्स यू सी इन द पिक्चर। जो भी वर्ड्स यहाँ दिए हुए हैं सर्कल में, उनमें से जो हमें पिक्चर में दिख रहे हैं उसको सर्कल करना है। तो चलिए एक एक करके देख लेते हैं। पहला है पॉट। तो मुझे पॉट तो इस पिक्चर में कहीं नहीं दिख रहा है, तो हम इसको सर्कल नहीं करेंगे। नेक्स्ट है पडल। पडल यानी कि ये जो कीचड़ हो जाता है, छोटा सा बारिश की वजह से पानी जमा हो जाता है कहीं पर, तो उसको हम पडल बोलते हैं। तो यहाँ हमें पडल दिख रहा है तो पडल को हम सर्कल कर देंगे। नेक्स्ट है मड। मड यानी कीचड़, ये भी है यहाँ पर, तो इसको भी सर्कल कर देंगे। देन हाउस। हाउस भी दिख रहा है इस इमेज में, ये रहा पीछे, तो इसको भी हम सर्कल कर देंगे। देन रोजेस यानी कि गुलाब के फूल, तो वो तो मुझे नहीं दिख रहे। अगर आपको कोई चीज इसमें दिख रही हो जो मैंने सर्कल नहीं किया है तो वो भी आप सर्कल कर सकते हैं, तो इसको हम सर्कल नहीं करेंगे। देन रेन ड्रॉप्स। रेन ड्रॉप्स यानी पानी की बूंदे, बारिश की बूंदे, तो वो दिख रही है यहाँ पर, तो इसको हम सर्कल करेंगे। देन कैट यानी बिल्ली, ये रही बिल्ली, तो इसको भी सर्कल करेंगे। देन अम्ब्रेला। अम्ब्रेला यानी छाता, ये रहा छाता, तो इसको भी सर्कल करेंगे। देन बोट। यहाँ पर पेपर से बनी हुई एक बोट है, बोट मतलब नाव, तो ये रही, तो इसको भी सर्कल करेंगे। देन मैट। मैट यानी चटाई, वो तो मुझे यहाँ नहीं दिख रही, तो इसको हम सर्कल नहीं करेंगे। देन सन। हाँ, सन यानी सूरज, ये रहा सूरज, तो इसको हम सर्कल करेंगे। Now let's see the next part of the exercise. Let us speak. Look at the picture, says the name of the clothes we wear. हमें यहाँ पर पिक्चर में सारे टाइप के क्लॉथ्स के नाम दिए हुए हैं जो कपड़े हम पहनते हैं, तो इनके नाम को हमें बोल बोल कर प्रैक्टिस करना है कि किस ड्रेस को हम क्या बोलते हैं। तो चलिए एक एक करके देखते हैं। पहला है साड़ी। साड़ी। देन धोती कुर्ता। धोती कुर्ता। देन शर्ट। शर्ट। ठीक है, आप सबने इस टाइप की ड्रेसेस देखी होंगी, तो हमें पता होना चाहिए ना किस ड्रेस को हम क्या बोलते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे दिया हुआ है कैप। कैप यानी टोपी। देन फ्रॉक। फ्रॉक। देन पैंट्स। पैंट्स। उसके बाद सलवार सूट। सलवार सूट। देन टी शर्ट। टी शर्ट। देन लुंगी अंगवस्त्रम। लुंगी अंगवस्त्रम।
ओके, सो ये सारे टाइप की ड्रेसेस हमने देख ली। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें कहा जा रहा है वी हैव टू मेक अ पेपर हैट। पेपर की हेल्प से हमें एक हैट बनानी है, टोपी बनानी है। चलिए इसको स्टेप बाय स्टेप फॉलो करते हैं और देखते हैं कैसे बनाते हैं हम हैट को। तो पहले स्टेप में एक पेपर लेकर हमें ऐसे डबल फोल्ड की क्रीज बनानी है। क्रीज बनाना मतलब फोल्ड करना है और ऐसे लाइन जैसा आ जाएगा, है ना। फिर डबल फोल्ड करने के बाद हमें इसके दोनों कोने को, जहां से आपको ये रेड एरोज दिख रहे हैं, वहां से ऐसे फोल्ड करना है। ओके, सो दो छोटे छोटे ट्राइंगल्स बन जाएंगे। उसके बाद क्या करना है, नीचे वाली साइड से एक ऊपर की तरफ हम फ्लिप करेंगे, पीछे की तरफ फोल्ड कर देंगे इस तरीके से, और फिर इसको दूसरी तरफ से भी ऐसे ही फोल्ड कर देंगे। इसके बाद आप अगर बीच में से हाथ लगा के देखेंगे तो ये कैप रेडी है। इसको आप खुद भी पहन सकते हैं या फिर अपने किसी टॉय को भी ऐसे पहना सकते हैं। आई होप आपको ये कैप बनाना अच्छा लगा होगा और आप बना के जरूर प्रैक्टिस करेंगे। नेक्स्ट क्या दिया हुआ है देख लेते हैं। अ पोएम इज गिवन हियर, वी हैव टू सिंग इट टुगेदर। छोटी सी पोएम दी गई है, इसको हमें रीड करना है। तो चलिए देख लेते हैं क्या दिया हुआ है। पोएम का नाम है पिटो पैटो। पिटो पैटो, लेट्स रीड इट टुगेदर। आई हियर थंडर, I hear thunder, oh don't you, oh don't you, pitter patter raindrops, I am wet through, pitter patter raindrops, I am wet through। इसका मतलब है कुछ बच्चे कह रहे हैं कि मुझे थंडर, थंडर यानी बिजली कड़कने की आवाज सुनाई दे रही है, क्या तुम्हें नहीं दे रही है। सो पिटर पैटर रेनड्रॉप्स आई एम वेट थ्रू, और मैं बारिश की बूंदों की वजह से गीला हो गया हूँ या गीली हो गई हूँ। प्यारी सी एक बारिश की पोयम थी। नेक्स्ट एक और रेन से रिलेटेड पोयम दी गई है, अब हम उसको भी साथ में देख लेते हैं। रेन ऑन द ग्रीन ग्रास, रेन ऑन द ट्रीज, रेन ऑन द ग्रीन ग्रास, रेन ऑन द ट्रीज, रेन ऑन द रूफ टॉप्स एंड रेन ऑन मी। बारिश बारिश हर जगह बारिश हो रही है, हरी हरी घासों पे बारिश है, पेड़ों पर बारिश है, और छत पर भी बारिश है, और यहाँ तक कि मेरे ऊपर भी बारिश की बूंदें गिर रही है। तो ये प्यारी सी पोयम है, आप भी गाने का ऐसे प्रैक्टिस कर सकते हैं। लेट्स सी द नेक्स्ट पार्ट ऑफ द एक्सरसाइज। हियर इट इज सेइंग राइट डाउन द वर्ड्स दैट कम्स टू योर माइंड व्हेन यू से समर, विंटर और मॉनसून। अ फ्यू वर्ड्स हैव बीन रिटन फॉर यू। यहाँ पर हमें तीन मौसम, समर, विंटर, मॉनसून, इनके बारे में कुछ वर्ड्स दिए हुए हैं और हमें बताना है कि जब भी हम इन मौसमों की बात करते हैं तो आपके मन में क्या चीज आती है। जैसे हम बोलते हैं समर, तो आपके मन में क्या क्या चीजें आती हैं, और जो भी आता है आपको यहाँ पर ब्लैंक्स में लिखना है। तो चलिए एक एक करके देखते हैं। पहला है समर। समर यानी कि गर्मी का मौसम। तो जैसे हम समर बोलते हैं तो सबसे पहले चीज आती है हॉट, जो कि यहाँ लिख के दिया हुआ है, हॉट यानी कि गर्मी। फिर और क्या क्या आता है, आइसक्रीम, कोल्ड ड्रिंक्स, मैंगो शेक, हॉलीडेज, गर्मी में ही तो छुट्टियां पड़ती हैं स्कूलों की, है ना। फिर मैंगो। तो ये सारी चीजें हमें समर सीजन में देखने को मिलती हैं। नाउ नेक्स्ट इज विंटर यानी ठंडी का सीजन। तो जैसे हम विंटर की बात करते हैं सबसे पहले आता है कोल्ड यानी कि ठंडा, और क्या क्या आता है, स्नो यानी कि बर्फ जो गिरती है पहाड़ों पे या ऊंची जगह पर, तो स्नो। फायर, हम आग भी सेकते हैं जलाकर। देन ब्लैंकेट यानी कंबल, देन सॉक्स यानी मोजे, और फिर वुलन कैप। ये सब चीजें हमें ठंड में जरूरत पड़ती है और हमारे दिमाग में आती हैं ये चीजें जब भी हम ठंड की बात करते हैं। नेक्स्ट दिया हुआ है स्प्रिंग सीजन यानी कि बसंत ऋतु। हमने चैप्टर में स्टार्टिंग में भी देखा था। तो फ्लावर्स यानी बहुत सारे रंग बिरंगे फूल, न्यू लीव्स, नए नए पत्ते आते हैं पेड़ों पे, बटरफ्लाई, ग्रीनरी, ग्रीनरी यानी हर तरफ हरियाली देखने को मिलती है, कलरफुल, हर जगह रंग बिरंगे फूल, रंग बिरंगे पेड़ पौधे दिखते हैं, देन ट्रीज, और हरे भरे पेड़ भी हमें दिखाई देते हैं। तो स्प्रिंग आते ही हमें ये सब चीजें हमारे मन में आती हैं। नेक्स्ट दिया हुआ है मॉनसून यानी बारिश का सीजन। तो इसमें वेट यानी कि गीला गीला, रेन, देन अम्ब्रेला यानी छाता, देन पेपर बोट यानी कागज की नाव, देन रेन कोट, देन क्लाउड्स यानी कि बादल। तो ये सारी चीजें
मॉनसून से जुड़ी हुई हैं। इसके साथ हमने ये चैप्टर कवर कर लिया है। बाकी के चैप्टर की वीडियोस all links are there in the description box. Please go through that. I hope all of you have understood this chapter. If you have any doubt, you can ask in the comment section. Thank you so much for watching. If you like the video, please share it and subscribe the channel for more such videos. Thank you so much.